मुक़द्दस कलाम में से आज का मज़मून यसू अल मसीह तबीब आज़म शिफाइया इबादत है जो हफ्तावार PMI वर्शिप सेंटर में मुनक्कद होती है। आज की इस इबादत में जो मज़मून जिस पर हम पाक कलाम सुनने वाले हैं वो नोट फरमा लें। वो मज़मून है यसू अल मसीह तबीब आज़म, तबीब बेमिसल, तबीब कल्ब। जैसा मैंने शुरू में कहा कि दुनिया की मेडिकल साइंस जदीद दुनिया के पास गुनहगारों का इलाज नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान आइंस्टाइन, उससे एक दफा पूछा गया, एक बहुत बड़े सियासतदान ने पूछा कि तूने इंसान की निजात पर मरने के बाद उसका क्या फ्यूचर है, क्या मुस्तकबिल है, इस पर भी कोई काम किया है? तो उसका मुंह बंद हो गया था, क्योंकि उसके पास बाकी अलूम थे लेकिन इल्मुल नजात नहीं था। इंजील का, बाइबल का पैगाम ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है। दुनिया और कौमों के पास ज़ाब्ता हयात है लेकिन ज़ाब्ता निजात नहीं है, क्योंकि उनके पास निजात दहिंदा नहीं है। हमारे पास निजात दहिंदा है, इसलिए हमारे पास निजात का पैगाम है। आज की तिलावत यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना 5वां बाब, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 9। पहली आयत से लेकर 9वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। मुकद्दस कलाम में से यूहन्ना 5वां बाब पहली आयत से 9वीं आयत तक। यसू तबीब आज़म। जी, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ दरवाजा के पास एक हौस है जो अब्रानी में बैते हदसा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें से बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पस मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौस पर उतरकर पानी हलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बहुत मुद्दत से इस हालत में है, उसने कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हलाया जाए तो मुझे हौस में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उसे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सबके आमीन। यसू मसीह तबीब आज़म, हालेलुया। जिस खुदावंद के लिए हम गीत गाते हैं, प्रशिश करते हैं, इबादत करते हैं,
वो तबीब आज़म है, मौजज़ात का खुदावंद है। कलाम खुदा हमें ये सिखाता है, और अनजील अरबा के अंदर यीशु मसीह के मौजज़ात का बहुत तफसील के साथ हमें जिक्र मिलता है। और इस इंजील का जो राइटर है यूहन्ना रसूल, उसने यीशु मसीह का तारुफ जो है वो पहले ये करवाया कि वो खुदा का बर्रा है। हालेलुया। वो यहूदी था, वो जानता था कि बर्रा जो है उसकी कितनी अहमियत है। हर यहूदी बच्चा जानता था, क्योंकि वो खुदा के हुजूर यौम कपूर के मौका पर, कफारा के दिन के मौका पर, यहूदी जंतरी में सबसे अहम और खास दिन यौम कपूर है, कफारे का दिन। यह दिन उन्हें याद दिलाता है कि किस तरह खुदा ने अब्राहम के लिए बर्रा मुहैया किया था, जब उसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए, इसहाक को कुर्बान करने के लिए वो खुदा के हुजूर पेश करता है, तो खुदा ने बर्रा मुहैया किया था। बनी इस्राएल जानते थे, बर्रे की अहमियत से वाकिफ थे, लेकिन यहां पर वो यीशु मसीह के मुतल्लिक जो हमें पैगाम दे रहा है इस मौजज़े के वसीला से, वो ये पैगाम दे रहा है कि यीशु मसीह खुदा का बर्रा भी है और तबीब आज़म भी है। हालेलुया। और जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब पढ़ें तो उसकी 30 और 31, जॉन चैप्टर 20 और उसकी 30वीं और 31वीं आयत, ये इस इंजील की आखिरी 2 आयत है। मैं चाहूंगा कि इसको भी पढ़ दें ताकि आपको पता हो कि जो मौजज़ात अंजील के अंदर मुंदरज हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे मौजज़ात थे जो हमारे खुदावंद यीशु ने किए। और देखें, और यीशु ने और बहुत से मौजज़े, हाँ जी, शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए जी, लेकिन ये इसलिए लिखे गए, ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ, कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। हालेलुया। और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। हालेलुया। इसलिए ये मौजज़े खुदा के कलाम में कलमबंद किए गए कि लोग जिंदगी पाए, लोग जाने कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही खुदा का बेटा है, खुदा का बर्रा है। और फिर यूहन्ना इस 38 वर्ष के मफलूज को भी इस इंजील के अंदर उस मौजज़े को जिसको खुदा यीशु ने हौज बैते हसदा पर शिफा दी थी, उसको इसमें कोट करता है इस इंजील के अंदर। और जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये मौजज़ा कलम बंद किया गया, वो आपने शुरू में पढ़ा। लिखा है यहूदियों की एक खास ईद थी। क्या थी? किस मौके पर ये मौजज़ा परफॉर्म्ड हुआ? यहूदियों की खास ईद थी। और ये कौन सी ईद थी? नोट कर लें, ईद पुरीम। अगर आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए। यहूदी एक ईद सेलिब्रेट करते हैं, ईद पुरीम। और ईद पुरीम जो है ये उनको याद दिलाती है कि खुदा ने किस तरह
हम्मान की उस मक्कारी और फरेब से जो उसने बनी इस्राइल को, यहूदियों को मरवाने के लिए, उनके कत्लेआम के लिए जो उसने प्लान किया था, खुदा ने उस प्लान और मंसूबे को नाकाम किया था और अपने लोगों को बचा लिया था। ये उस यादगारी के तौर पर मनाई जाती थी ईद पुरीम। अब समझ रहे हैं मेरी बात को? कौन सी ईद थी? ईद पुरीम। और ये कब मनाई जाती थी? ये उस वक्त की याद दिलाती थी कि जब यहूदी थोड़े थे, कमजोर थे और हुकूमत वक्त और लोगों ने उनके कत्ले आम का प्लान किया, तो फिर खुदा ने अपनी कुदरत जाहिर करके उन्हें बचा लिया था। अब हैरान कुन बात यह है कि ईद पुरीम के मौका पर इस 38 वर्ष के बीमार को शिफा देने का क्या मकसद था खुदावंद का? इसके अंदर भी रूहानी मानी है और इसके अंदर भी एक राज छिपा हुआ है। और वो क्या है? हम इस बात पर गौर करें कि जो शख्स, जैसा कि ईद पुरीम क्या याद दिलाती थी कि उस वक्त वो ना उम्मीद हो चुके थे, कोई उनकी मदद करना नहीं चाहता था, वो तन्हा थे, वो हालात का मुकाबला नहीं कर सकते थे, हेल्पलेस, तन्हा। तो ये जो 38 वर्ष का बीमार है, इसे भी इसके सारे साथी, दोस्त, रिश्तेदार, बहन भाई, खानदान सब छोड़ चुके थे और यह भी तन्हा था, बेयारो मददगार। जब कोई भी आपकी मदद ना करे, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, वो खुदा कादर मुतलिक का दरवाजा है। इसलिए यह मौजज़ा किया है खुदावन ने। ईद पुरीम याद दिलाती है कि खुदा निजात दे सकता है, खुदा बचा सकता है। वो कहते नहीं गैबी ताकत, को गैबी ताकत आई है। अब पता नहीं क्या नजरिया आता है गैबी ताकत के, वो किड़ियां किड़ियां गैबी ताकत ने लोगों के कोल, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास जो ताकत है वो रब्बुल फाज की ताकत है। वो रब जो फौजों का रब है, रब्बुल अफवाज, वो खुदावंद जो खुदावंदों का खुदावंद है और बादशाहों का बादशाह है, उसकी ताकत है हमारे पास, उसकी फेवर है हमारे साथ। और हैरानी की बात है कि ये जो मफलूज है, ये 38 वर्ष से बीमार है। कितने? यानी यीशु मसीह के जिस्म में जाहिर होने से पहले से बीमार है। ये अभी खुदावंद यीशु मसीह इस रूए जमीन पर जिस्म लेकर जाहिर नहीं हुए थे। कमवारी मुकद्दसा मरियम से अभी तजस्सुम नहीं हुआ था, कलबे ने अभी जिस्म नहीं लिया था, ये उससे पहले का बीमार है। और आप अंदाजा लगाएं कि ये कितने अरसा से उस हौस पर जो बैत हसदा कहलाता है, बैत का मतलब घर है, बैत का मतलब क्या है? और इब्रानी लफ्ज है हसद, जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन हसदा है हमारे पास। और हसदा का मतलब क्या है? ग्रेस, फजल। इब्रानी मतन में इसका मतलब हसदा का ग्रेस है, फजल, यानी फजल का घर। हालेलुया। शरीयत किसकी मार्फत दी गई? मूसा की मार्फत। लेकिन फजल और सच्चाई यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंच रही है। यहां पर यह मौजज़ा किया। और इस पर पहले भी मैंने बताया था कि पानी हिलाने के पीछे क्या बात थी।
क्योंकि बिल्कुल इसके साथ मज़बा था जहां पर जानवर कुर्बान किए जाते थे, और जानवरों की कुर्बानी और उनका लहू बनी इस्राएल को मुआफी और छुटकारा जो एक साल के लिए वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर मिलता था। और वहां पर जो कफारे का खून होता था वो मज़बा पर से बहता हुआ इस हौज की नालियों की तरफ आ जाता था और उनमें जम जाता था, और जैसे फरिश्ता पानी हिलाता था तो वो खून और पानी मिक्स हो जाता, और जैसे कोई बीमार उसमें आता वो शिफा पा जाता। यीशु मसीह की पसली में नेजा मारा गया, खून और पानी बायक वक्त बह निकला, यानी इंसान की अब्दी खलासी हो गई। हालेलुया। उसे गुनाहों की माफी भी मिल गई और बदनी शिफा का भी बंदोबस्त हो गया, इसलिए वो तबीबे आजम है। किस ईद के मौका पर? ईदे पुरीम, रिहाई ना उम्मीदी में उम्मीद बख्शती। और यीशु मसीह यरूशलेम में जाते हैं और भेड़ दरवाजे से, शीप गेट से एंटर होते हैं। इसकी थोड़ी आर्कोलॉजिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट है बड़ा खास है जहां पर ये मौजूदा हुआ है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। अगर आप तारीख से आपको दिलचस्पी हो तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, इनके बारे में मालूमात होनी चाहिए, आपको जानना चाहिए। मेरे पास 3 हवाला जात हैं, तीनों नहीं पढ़ेंगे, एक जरूर पढ़ेंगे जहां पर यह मौजज़ा हुआ है। पहला पॉइंट जहां यह मौजज़ा हुआ है, यसाया छठे बाब की पहली 2 आयात, इसी जगह पर यसाया नबी का चुनाव किया गया था। वहां पर उसने फरिश्ते देखे, वहां पर उसकी खुदा से मुलाकात हुई। अपने निकाल लीजिए, अपने घरों में जाकर आप पढ़ सकते हैं। यसाया छठा बाब फर्स्ट 2 वर्सेस, पहली और दूसरी आयत, और फिर यसाया 7वां बाब उसकी पहली 3 आयात। यसाया आखिस बिन योताम से इसी जगह पर मुलाकात करता है। और फिर तीसरी तारीखी बात, इस जगह पर जहां यीशु ने मौजज़ा किया, यसाया 36वां बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत पढ़ें। ये हवाला हम पढ़ लेंगे, बाकी 2 हवाला जात आप नोट कर ले, घरों में जाकर पढ़िएगा। मैं उन हवाला जात को फिर रिपीट करता हूं। यसाया छठा बाब पहली 2 आयत, और फिर यसाया 7वां बाब उसकी पहली 3 आयत। लेकिन हम यसाया 36, 2 और 3 पढ़ेंगे जी। और शाही असुर ने जी रबाश्ती को एक बड़े लश्कर के साथ लेक्स से हिजकिया के पास यरूशलेम को भेजा, और उसने ऊपर के तालाब की नाली पर, धोबियों के मैदान, कौन सी नाली पर? वहां पर हौज बना हुआ था, तालाब बना हुआ था। इसकी तारीखी बड़ी हैसियत है, वैल्यू है। जहां पर यीशु मसीह ने हौज बैते हसदा पर मौजज़ा किया है, इसकी तारीखी बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसी जगह पर यसाया नबी का चुनाव भी किया गया था, खुदा से उसकी मुलाकात भी हुई थी। वहां पर उसने फरिश्तगान भी देखे थे और खुदा का बड़ा जाहो जलाल देखा था। इसकी आर्कोलॉजिकली बहुत ज्यादा अहमियत है इस जगह पर जहां पर यीशु मसीह मफलूज को शिफा देते हैं। आप 2 और 3 ये दोनों आयत पढ़ दीजिएगा। हिजकिया से मुलाकात हुई। असुर ने रबशाकी को जी जी एक बड़े लश्कर के साथ जी लेक्स से हिजकिया के पास यरूशलेम को भेजा, और उसने ऊपर के तालाब की नाली पर धोबियों के मैदान की राह में मकाम किया। तब एलोकीम बिन खलकिया जो घर का दीवान था, और शबीना मुंशी और महारार यो आख बिन आसिफ निकलकर उसके पास आए। बहुत शुक्रिया। रबशाकी की हिजकिया से मुलाकात
इसी पॉइंट पर हुई। 38 बर्ड्स का मफलूज कहां पर पड़ा हुआ था? इसी हौज के किनारे। और जब यीशु ने उससे मालूम किया कि क्या तू शिफा पाना चाहता है, तो उसे नहीं पता कि जिसके हुक्म से फरिश्ते आकर पानी हिलाते हैं वो मेरे पास खड़ा है। उसने अपना मामला उसी तरह बयान किया। उसने कहा, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे उतरने से पहले, जी प्लीज पढ़ दें। यीशु ने उसे कहा, उस बीमार ने उसे जवाब दिया, क्या जवाब दिया? ए खुदावन, ए खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं। कोई आदमी नहीं। जैसे मैंने कहा, ईद पौरीम के मौका पर यह मौजज़ा इसलिए किया कि ईद पौरीम यहूदियों को याद दिलाती थी कि जब तुम्हारा कोई मददगार ना था, जब तुम्हारे लिए मौत का परवाना जारी हो चुका था, जब सलीब तुम्हारे लिए तैयार कर ली गई थी, उस वक्त भी मैंने तुम्हें बचाया था। उसी ईद के मौका पर जो ये याद दिलाती है कि खुदा ना उम्मीदी में उम्मीद है। जब कोई आपके पास उम्मीद ना हो, जब कोई रास्ता आपको नजर ना आए, जब कोई आपका मददगार ना हो, सब मुखालिफ हो जाएं, तो खुदा आपके साथ है। ईद पौरीम इस बात को याद दिलाती थी। और वो क्या कहने लगा? उसने कहा कि मेरा कोई मददगार नहीं है, मेरी कोई मदद नहीं करता। 38 बर्ड्स हो गए हैं। बाइबल मुकद्दस में जो मुख्तलिफ अदद हैं, नंबर्स हैं, उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। जैसे 1 खुदा के वाहिद होने को पेश करता है, 3 तस्लीस की कामलियत को पेश करता है, 5 का अदद ग्रेस का, रिहाई का, छुटकारे का अदद है, और 7 का अदद कामलियत का अदद है, परफेक्शन। जैसे हमने क्रिसमस के मौका पर खुदा की 7 रूहों के बारे में सीखा था। रुल्कुस की कामलियत हमारी जिंदगी में काम करती है यीशु को कबूल कर लेने से। तो उसी के साथ साथ 40 का अदद जो है, 40 का जो अदद है, ये बहुत मानी खेज है बाइबल में। 40 दिन का सफर 40 सालों में तब्दील हो गया। मूसा 40 डेज तक खुदा के हजूर रहा ताकि खुदा से शरीयत ले। यीशु मसीह ने 40 रात दिन का रोजा रखा। दाऊद ने और सुलेमान ने 40 इयर्स बाइबल में, और फिर इसी तरह तूफान नूह के वक्त 40 का अदद बहुत मानी खेज है। और थियोलॉजियन ये भी कहते हैं, बाइबल के मुफस्सर, कि 40 का अदद आजमाइश का अदद भी है। यानी अगर आपने किसी चीज को अपनाना है तो 40 दिन, सवा महीना जिन्हों कहते हैं, की कहते ने, ए सवा महीना बड़ा याद आ लोगों को। ए मुंडा ए धी सवा महीने दी हो गई है, ए बड़ा याद है, बाकी नहीं याद रखते। 40 का अदद आजमाइश का अदद है, आजमाइश का अदद है। अब कितने साल हो गए इसे बीमार को, इस बीमार शख्स को, मफलूज को? 38। अभी इसके 2 साल बाकी हैं इसकी आजमाइश में। इसकी आजमाइश मुकम्मल होने में अभी 2 इयर्स बाकी है। और गौरतलब बात है कि जो हौस का मालिक है वो इसके पास आ गया है। लोग की कहते ने जी, प्यासा कुएं दे कोल जाता है। इंजील कहती है कि कुआं ते कुएं दा मालिक भी तुहाडे कोल आपे ही आ जाता है। हालेलुया। ये है मेरा और आपका खुदावन, है ना। वो कहते जी वो कुआं प्यासे को नहीं जाता, प्यासे नहीं जाने पैंदा, इसलिए लोग प्यास ये तो लोग कुएं दे कोल जाते फिरदे पूरी दुनिया ते विचरे, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा। तो मेरे पास गुड न्यूज है कि कुआं और कुएं का मालिक आपके पास खुद ही आ जाए। ये इंजील का पैगाम है,
ये इंजील की खूबसूरती है कि दुनिया कौमें खुदा को ढूंढती हैं और इंजील ने बताया कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने है और निजात देने आया है। दुनिया खुदा की तलाश में है और खुदा इंसान की तलाश में है। वो अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है, वो तलाश कर रहा है। क्रिसमस का पैगाम भी खोए हुओं की तलाश है। आमीन। और लास्ट संडे भी मेरा जो मैसेज था वो खोई हुई भेड़ की तलाश पर था। लॉस्ट शीप, खोई हुई भेड़। अब मालिक उसके पास आ गया है और मालिक जब आ जाए तो फिर जो भी आपकी आजमाइश है, जो भी आपके चैलेंज हैं, वो उसको हल कर देगा। आमीन। वो एक जगह पर लेटा हुआ है। ये किस चीज की पिक्चर है? ये मफलूज, ये खुद से बेचारा हल, उसके पास उसका हल नहीं है। वो किसी की मदद का तलबगार है, उसे किसी की मदद चाहिए। ये पिक्चर है एक गुनहगार की। जो शख्स गुनाह की वजह से मफलूज हो चुका है, बेबस हो चुका है, लागर और लाचार हो चुका है, यह उसकी तस्वीर है। यह दुनिया के गुनहगारों की पिक्चर है। दुनिया और कौमों में बेशुमार लोग मुख्तलिफ तरीकों से अपने गुनाहों को अपने आप से दूर करना चाहते हैं, लेकिन वो नाकाम है। क्योंकि दुनिया में जितने भी तरीके हैं वो आरजी हैं, वक्ती हैं, फॉर द टाइम बीइंग। ये शख्स दुनिया के तमाम गुनहगारों की पिक्चर है जो अपने गुनाह में मफलूज हो चुके हैं, लागर हो चुके हैं, क्योंकि गुनहगार अपने आप को बचा नहीं सकता। इस पर अक्सर हम सीखते हैं कि गुनाह जिसने किया उसकी 2 टांगे थी, लेकिन जो कफारे के लिए दिया जाते थे, बकरे, बछड़े, बैल, उनकी 4 टांगे थी। तो इसलिए गुनाह आदम का था, तो फिर लाजमी था कि आदम ही कफारा दे और इंसान की अब्दी खलासी हो। अब उसके लिए एक और बड़ी कड़ी शर्त है, कफारा वो दे सकता है जो बेऐब हो। जानवर वो ज़िबा किया जाता था जिसका दांत, हड्डी, कोई ऐसी चीज डैमेज ना हो, बेऐब होना चाहिए। तो इंसान भी वो कफारा दे सकता था जो लाखता हो, पाक हो। मेरे यीशु के अलावा ये मेयार किसी और में नहीं था, इसलिए उसने दुनिया और इंसानों का कफारा दिया। गुनहगार को एक ही बचा सकती है हस्ती, और वो यीशु अल मसीह है, क्योंकि वो पाक है। ये गुनहगार किसको पेश कर रहा है? गुनहगार, ये मफलूज किसको पेश कर रहा है? गुनहगार शख्स की तस्वीर है। बेबस, तन्हा, जो अपने आप को बचा नहीं सकता, अपने इलाज और कफारा नहीं दे सकता, जो खुदा के हुजूर पहुंच नहीं सकता। गुनहगार भी ऐसे ही है ना, वो खुदा के पास जाना तो चाहता है लेकिन जा नहीं सकता। इस मफलूज की तरह, जो मफलूज है, जो बेबस है, जिसका कोई मददगार नहीं, वो पानी को दूर से तो देख रहा है, वो और मरीजों को शिफा पाता तो देख रहा है, लेकिन खुद शिफा, क्योंकि वो तन्हा है, वो बेयारो मददगार है। और यौम पुरीम पर यह मौजज़ा इसलिए हुआ कि यहूदियों को बताया जाए कि वो खुदा जिसने तुम्हें उस वक्त हमान की मकारी और फ्रेब की वजह से, जो तुम्हारे लिए कत्लेआम का हुक्म जारी हुआ था, तुम्हें उस वक्त बचाया था, वो आज भी इस जगह पर तुम्हें बचाने के लिए मौजूद है। आमीन। ये पैगाम था उनके लिए, अहले यहूद के लिए, जो पास खड़े थे, जो ईद पुरीम सेलिब्रेट कर रहे थे।
गुनहगार जो मर्जी कर ले, वो अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से, अपनी नेकियों, अपनी इबादतों रियाजतों से अपने आप को नहीं बचा सकता है। फक्त खुदा का बेटा यीशु दुनिया के गुनहगारों को बचा सकता है। यीशु के अलावा कोई आपको खुदा तक लेकर नहीं जा सकता। मफलूज किन से घिरा हुआ है? उसके इर्द गिर्द कौन लोग थे, मुझे बताएं जरा। ये जो 38 वर्ष का बीमार है, इसके इर्द गिर्द कौन से लोग थे? खुद भी बीमार सन वो थे, आप चरे आए हुए सन शिफा ली। गुनहगारों के इर्द गिर्द कौन है? आज की दुनिया के जो गुनहगार हैं, उनके इर्द गिर्द कौन है? उनके इर्द गिर्द भी गुनहगार है। वो आपको कैसे बचा सकते हैं जिन्हें खुद निजात की जरूरत है? आपको सिर्फ यीशु बचा सकता है। हालेलुया। ईदे पौरीम पर यह पैगाम था कि यीशु बचा सकता है। वो हौस का मालिक है। फरिश्ते उसके हुक्म से पानी को हिलाते हैं। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें यही हाल है लोगों का। वो आपकी मदद कर सकता है, वो आपको निजात दे सकता है। यीशु अल मसीह खुद उसके पास जाता है और वो कहता है, ए मेहनत उठाने वालों, बोझ के दबे लोगों, सब मेरे पास आओ। यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू शिफा पाना चाहता है? तो उसने क्या कहा? हाँ, मेरे पास। तो फिर 8वीं आयत में खुदा ने क्या हुक्म दिया, देखें जरा जी। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यीशु ने उससे कहा, उठ उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। हालेलुया। वो कभी कभी मौजज़ात जब शिफाई बातों में खुदा काम करता है तो आपने देखा कई दफा वो चारपाई उठाई होती है। वो कोई मायूब बात नहीं है, ये खुदा ने भी कहा था कि जिस चारपाई पर तू लेटा हुआ है इसी को उठा, दुनिया को दिखा कि जिस पर तू लेटा हुआ था, जो तेरी बेबसी की तस्वीर थी, आज उसी को तूने उठाया हुआ है। मंजी उते आवन वाले, सबको याद होगा, बड़ा मशहूर गीत है ये। वो अपने पैरों से चल के जाते ने, ये काम मेरे यीशु का है। ये मौजज़ात आज भी जारी और सारी हैं, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, ला तब्दील है। वो तब्दील नहीं हो सकता, उसकी कुदरत आज भी जारी और सारी है। और मैंने पिछले दिनों भी यीशु नाम की कुदरत पर पैगाम दिया था कि यीशु नाम की कुदरत से आज भी बीमार शिफा पाते हैं, मौजज़ात होते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा यीशु ने हौस बैते हस्दा, हैसद इब्रानी लफ्ज जिसका मतलब ग्रेस है, फजल का घर, तारीखी जगह पर जहां पर यसाया नबी का चुनाव किया गया, और इसी जगह पर यसाया से फरिश्तगान की मुलाकात हुई। उसी जगह पर जहां यहूदी ईद पौरीम सेलिब्रेट कर रहे थे, वो ईद जो उन्हें याद दिलाती है कि खुदा ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करता है। जब दुनिया लोग आपके खिलाफ हो, आपका खुदा आपके साथ है और वो बचाने की कुदरत रखता है। एक गैर बाइबली इस्तेलाह भी लोग अक्सर कहते हैं, मारन वाले नालों बचाने वाला डाडा है। हालेलुया। वो जिन्होंने कहते ना वो डाडा है तो कुदरत वाला है, वो हमारा खुदा है, यहोवा उसका नाम है। वो बचाने की कुदरत रखता है। अगर आप भी इस 38 वर्ष के मफलूज की तरह, बीमार शख्स की तरह साल से बेयारो मददगार हैं, ईद पौरीम के मौका पर इसका शिफा पाना, इस बात का ऐलान और पैगाम है कि यीशु ना उम्मीदी में हमारी उम्मीद है और वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। आओ अपनी आंखें बंद करें, आओ अपने सरों को झुकाएं और चंद लम्हों के लिए इस पैगाम पर गौर करें। और उसके बाद मैं बीमारों के लिए दुआ करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सब अपनी आंखें बंद कर लें।
छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग खादमीन वर्शिपर्स सब, आओ हम कुछ लम्हा के लिए दुआ करें और गौर करें कि खुदा ने किस तरह अपनी कौम को उस वक्त जब उनकी मौत का ऐलान हो चुका था, उनके लिए सलीबें तैयार की गई थी और उनके मुखालफीन को उन्हीं सलीबों पर लटका दिया गया था। लोग आपके लिए बुराई की सोच रखते हैं, बुरे प्लान करते हैं, मुखालफत करते हैं, वो अपने जाल में फंस जाएंगे। ये ऐलान है आज रात आपके लिए, ये पैगाम है आज रात आपके लिए। हौस बैते हस्ता पर इस 38 बर्ड्स के बीमार का शिफा पाना ऐलान है कि वो आपके पास आ गया है। आपने फक्त उस पर ईमान लाना, उसे कबूल करना और वो आपकी जिंदगी में अपनी कुदरत जाहिर करेगा।